अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, अभी तक हमने इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 1 में जो है हमने इस चैप्टर का बेसिक बताया था, सारी जो मेन बातें थी वो हमने जानी थी एक ट्रिक के अंदाज में। और अब इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको करेंगे एक ट्रिक के अंदाज में। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये मतलब हमें निकालना है इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो वही बात है कि अभी क्वेश्चन दे रखा टी की टर्म में, तो इसका आंसर आएगा एस की टर्म में। तो फिर प्यारे बच्चे ये देखिए, ये है इस सवाल का बुकिश मेथड कि किस प्रकार से जो है हम चलेंगे इसमें। ये इक्वेट कर रखे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, मतलब ऐसे करके जो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में अपना कीमती समय बचाना है, और ख़ास कर तो मैथमेटिक्स के अंदर। क्योंकि जो बाकी विषय होते हैं ना, वहाँ तो भाई क्वेश्चन पढ़ के टिक कर देते हैं, लेकिन मैथ में क्या होता है, एक एक सेकंड हमारा कीमती होता है। तो क्वेश्चन को हल करने में हमें अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है ये हम बाद में जानेंगे। पहले जो हमने आपको जहाँ छोड़ा था पिछले वीडियो में, वहाँ से हम इसमें शुरू करते हैं। इसके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वहाँ से आते हैं। ये देखो, धीरे धीरे आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके एक जो हाई लेवल होता है वहाँ तक मैं इसमें आपको लेके जाऊँगा। तो फिर देख, इसमें ये बताया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें निकालना लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका। तो फिर ये देखो, जितने भी हमारे इसके बेसिक फार्मूले थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर, एक बार उनकी जो शक्ल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कैसी उनकी शक्ल थी। अगर भूल गए हो तो ये लीजिए, लैपलेस 1 का होता है 1/s, और टी की पावर n का होता है गामा n प्लस 1 और s की पावर n प्लस 1। अगर हमारे पास n कोई रियल नंबर है लाइक इन फ्रैक्शन, और अगर n हमारे पास कोई पूरा नंबर है तो बनेगा ये वाला फार्मूला। e की पावर में हो जाएगा 1 और s माइनस a। और ये हैं, ये देखिए साइन कोस के हैं, एक हाइपरबोला का है और एक सिंपल है। तो साइन में मतलब यहाँ देखो, इसमें मेन बात क्या है, ये देखो सिंगल है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना, तो किसी ये मल्टीप्लाई है किसी और फंक्शन से, ना इनका कोई स्क्वायर है कोई क्यूब है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो स्क्वायर दे देगा या फिर क्यूब दे देगा, और हमें क्या करना है, उस स्क्वायर को या फिर उस क्यूब को हमें लेके आना है एक सिंगल टर्म के अंदर। वेरी सिंपल है वो भी। तो भाई ये देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम लैपलेस नहीं निकाल सकते, तो हाँ, लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर का कि भाई 1 माइनस कोस, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस, अब एंगल का डबल, ये 40 और बाई 2, बस ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, हमें निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इस 2 को तो जो है बाहर ही रखो, ये लो इसको तो बाहर रखा। अब हो जाएगा लैपलेस 1 का, और लैपलेस हो जाएगा इसका, ये है कोस 4t का। बस इतना सा काम। ये जो स्क्वायर की टर्म है वो हमारे यहाँ से गायब हो गई। अब क्या बचे, केवल सिंगल टर्म, इनका तो हम आराम से कर देंगे लैपलेस। तो ये देखो, ये आ जाएगा 1/2। 1 का जो लैपलेस होता है प्यारे बच्चे वो होता है 1/s, और जो ये देखो कोस में आता है s, तो ये आ जाएगा s, और नीचे क्या आएगा s², इसमें आता प्लस का साइन, और एंगल ये हमारे पास ये 4 है तो 16। ये लीजिए, ये इस सवाल का आंसर आ चुका है। यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या है, ये देखो 2 फार्मूले होते हैं, एक तो होता है साइन स्क्वायर का और एक होता है कोस स्क्वायर का। दोनों को मैं एक बार लिख देता हूँ, बाकी मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये देखो भाई, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है 1 माइनस कोस, एंगल का डबल होता है ये 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही एक होता है भाई कोस स्क्वायर थीटा का, वो हो जाएगा 1 प्लस कोस, एंगल का डबल हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। इतना सा काम कर देना है, एंगल का डबल। अब देखो एस मीन सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 माइनस, एस मीन सब्ट्रैक्शन, तो आ जाएगा 1 माइनस, इसमें आएगा प्लस साइन।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो इसके लिए कि अभी कोस स्क्वायर 40 का निकालना है हमको लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखो क्या करेंगे, लैपलेस ये है हमारे पास मल्टीपल टर्म में, इसको सिंगल में लेके आओ तो ये हो जाएगा फार्मूले से आप करो फार्मूला अप्लाई। तो फार्मूले के हिसाब से हमारे पास बन जाएगा कि 1 प्लस एंगल का डबल हो जाएगा कि कोस ये 80 और बाई 2। ठीक है बच्चे, तो ये जो बाई 2 है इसको तो बाहर रख देते हैं और अब हो जाएगा लैपलेस इस 1 का। अब हो जाएगा उसके बाद लैपलेस अगले का, वही लीनियर प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी ये काम करेगा एज एक ऑपरेटर का, हर जगह लग जाएगा। बस अब तो फार्मूला लगाने हैं। एक का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/s और लैपलेस क्या बनेगा cos 8 का। cos में क्या आता है, s आता है ना, cos ये ऐसा आएगा तो s नीचे क्या आएगा s स्क्वायर और ये एंगल का स्क्वायर 8 64 प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस लगा लो। बस ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद भाई स्क्वायर की टर्म तो हम कर देंगे, अगर साइन स्क्वायर हो या फिर कोस स्क्वायर हो। अगर जिक्र आ जाए क्यूब का कि अभी क्यूब के लिए क्या करेंगे, तो अब जो है क्यूब वाले भी देख लो। तो ये देखो क्यूब का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ। साइन क्यूब को हम कैसे बदलेंगे और कोस क्यूब को हम कैसे बदलेंगे सिंगल टर्म में। तो देख बच्चे, क्यूब में लगा फार्मूला साइन 3 थीटा का। जो साइन 3 थीटा है वो होता है हमारे पास, पहले 3 को पकड़ो कि ये 3 साइन थीटा, उसके बाद -4 साइन क्यूब थीटा। एक होता है फार्मूला कोस क्यूब थीटा का, उसमें क्या हो जाएगा सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, ये टर्म यहाँ और ये टर्म यहाँ, लेकिन बदल जाएंगी कोस में। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। अब बदलो भाई, तो देखो यहाँ से हमें ये निकालना है अपना, तो ये कितना घट जाएगा, कितना बनेगा 3 साइन थीटा और ये 4 से जो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो भाई इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, साइन क्यूब टी इसमें टी की टर्म में है तो कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 साइन टी और -1/4 साइन 3t। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये वहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, टी की टर्म में। अब जो है इसका लैपलेस लेना है तो अलग अलग हो जाएगा भाई लैपलेस। तो ये देखो ये तो 3/4, तो इसको मैं सीधा कर दूँगा की बार। ठीक है, ये 3/4, इसका लैपलेस क्या बनेगा भाई, साइन यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, तो साइन में क्या आएगा, उसमें एंगल आता है साइन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और नीचे क्या आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद है 1/4। अब लगाओ इसका लैपलेस, लैपलेस यहाँ होगा। अब लगाओ इसका लैपलेस, तो साइन में इसमें आता है एंगल, तो ये 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर, ये है 3 3 9। बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन कोस 4 की टर्म जिसमें कोस क्यूब है वो भी देख लो भाई। ये लो फार्मूला मैंने पीछे लिख ही दिया था कि हम इसको कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो देखो पहले तो लैपलेस अलग अलग हो जाएगा बाय लीनियर प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब 2t। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये लैपलेस, इनका दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो इसके लिए भाई अप्लाई करते हैं। तो देखो लैपलेस कोस क्यूब 2t ये हमारा ऐसे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो मैंने आपको बताया था पीछे लिख के। तो ये 1/4 और ये है कोस 60 और यहाँ ये है लैपलेस टी का स्क्वायर। बस आपके कुछ है ही नहीं, लगाओ फार्मूला, आ गया आंसर। तो ये हमारे पास है भाई 3/4, कोस में क्या आता है उसमें कोस ये s आएगा, उसके बाद s स्क्वायर और ये एंगल का यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 1/4। अब कोस में ऊपर s आता है, नीचे s स्क्वायर प्लस ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36। उसके बाद ये देखो ये t की पावर n का फार्मूला यानी कि n फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या है 2 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा इसकी पावर n + 1, तो ये हो जाएगी 2 और 1 3। बस खत्म, ये सवाल का आंसर आ गया। उसके बाद ये देखो भाई, अब आते हैं जो इसके फार्मूले की टर्म है उस पे। कोस क्यूब साइन स्क्वायर हो गए, कोस स्क्वायर हो गए, इनके क्यूब की टर्म भी होगी। अब जहाँ मल्टीपल होंगे आपस में, जैसे कि साइन कोस होगा या फिर कोस साइन होगा, कोस कोस होगा और या फिर साइन साइन होगा, ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं।
अब इन चारों पॉसिबिलिटीज पे आते हैं। मैंने बात है कि ट्रिगो आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसमें देखो चारों के चारों ट्रिगो आइडेंटिटी हम लगा देंगे। जैसे पहले करते हैं हम इस पे साइन और कोस पे। भाई फॉर्मूला होता है वो 2 साइन ए कोस बी का। तो वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 से गुणा भाग कर लेता हूं। ये 2 से गुणा भाग कर लिया। इतना काम। अब लगाओ यहाँ फार्मूला 2 साइन ए कोस बी का। तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगा कि 1/2 ये लैप्लेस। तो उसके बाद ये आ जाएगा साइन एंगल का जोड़, ये हो जाएगा 3 और 2 5t। उसके बाद प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 गया 1, तो हो जाएगा ये 1t। अब बस लैप्लेस लगा दो, ये बार l है तो ये देखिए 1/2 लैप्लेस क्या होगा भाई इसका 5 का, इसका साइन का हो जाएगा। साइन में क्या आता है, एंगल आता है, तो ये आ जाएगा 5 नीचे एस स्क्वायर प्लस एंगल का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। उसके बाद प्लस साइन में तो एंगल आएगा, तो एंगल आ गया ऊपर 1 और नीचे एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर। बस ये लीजिए, ये सवाल का आंसर आ गया, खत्म। ऑप्शन में अगर आगे सोल्व कर रखा तो इसको आगे सोल्व कर देना। बस ये इतनी सी कहानी थी इसकी। उसके बाद फिर देखो अब लेता हूं मैं कोस का और साइन का। यही तरीका चलेगा, यहाँ जिम साइन कोस होगा 2 से गुणा भाग कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास 2 से गुणा भाग, तो ये कोस 5t और ये है साइन 2t। अब लगाओ भाई यहाँ पे फार्मूला क्या होता है 2 कोस ए साइन बी का, तो वो लगा देंगे फार्मूला यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1/2, पहले इसको जोड़ करेंगे तो आ जाएगा साइन जोड़ कितना होगा एंगल का, ये 70, फिर माइनस आ जाएगा। अब इसे घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन, घटाओ कितना बचा, ये 3 और ये t। उसके बाद लगा दो इसमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फार्मूला लगा दो। लैप्लेस पहले इसके लगाओ तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई, साइन में क्या आता है एंगल, तो ये 7 नीचे एस स्क्वायर प्लस एंगल का हमारे पास ये 49, फिर माइनस। अब लैप्लेस जो है इस पे लगाओ, तो साइन में क्या आता है ये एंगल और नीचे क्या आ जाएगा एस का स्क्वायर और प्लस ये 3 तिया 9, बस खत्म। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर देखो अगला, इसमें कोस कोस की टर्म है तो कोई बात नहीं, पहले 2 से गुणा भाग कर लेते हैं। ये लो 2 से गुणा भाग कर लिया हमने, ये आ जाएगा कोस 4t और यहाँ पे है हमारे पास ये कोस t। तो बनाओ वे फार्मूला, आइडेंटिटी खोल दो क्या होती है 2 कोस ए कोस बी की। तो इसमें दोनों बने हैं कोस कोस के। देखो इसमें क्या है, अगर हमारे पास 2 साइन ए कोस बी है या कोस ए साइन बी है, जैसे साइन ए कोस बी तो इसमें दोनों आएंगे साइन साइन, बीच में आएगा प्लस का। अगर कोस ए साइन है तो यह आ जाएगा साइन साइन, बीच में आएगा माइनस का साइन। उसके बाद देखो अगर कोस कोस की टर्म है तो देखो क्या होगा, इसमें उसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ये कोस, इसमें चलेगा कोस की टर्म में कोस, इसको जोड़ो एंगल्स को तो ये 5t, उसके बाद प्लस घटाओ एंगल को तो बचेगा ये 3t। बस अब लगा दो भी लैप्लेस, एक बार कोस का यहाँ लो, कोस में तो ये s आता है, ये 1/2 बाहर है, कोस में आ गया s, नीचे क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर, 5 पंजे 25, उसके बाद प्लस। अब लैप्लेस आगे चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस में तो s आता है तो आ जाएगा s और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा ये 9। ये लीजिए, ये सवाल का आंसर आ गया। उसके बाद जो है इसमें अगला है भाई साइन साइन की टर्म है, तो इसको भी ऐसे करेंगे, 2 से गुणा भाग कर लेते हैं एक बार, तो ये 2 से गुणा भाग हो जाएगा कि साइन 3t और ये है हमारे पास साइन 7t। थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ये 7 आगे लिख लो अपने आसानी के लिए, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा आंसर भी। तो फिर देखो भाई इसका जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 कोस, इसमें उल्टे चलते हैं, पहले ही घटेंगे तो साथ में 3 गया 4, ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस साइन लगा के, अब ये जोड़ो तो 7 और 3 10t, बस। उसके बाद लगाओ भाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस पहले कोस का लगाया तो ये 1/2 तो बाहर है, कोस में क्या आता है उसमें s आता है, तो हो जाएगा s और यहाँ हो जाएगा s का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16,
उसके बाद माइनस। अब लैप्लेस की प्रॉपर्टी आगे चलाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस में तो एस आता है, तो ये एस पहुंच गया ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा एस का स्क्वायर, नीचे क्या है एंगल का, ये आ जाएगा tan। ये लीजिए खत्म, ये इस सवाल का आंसर आ गया। उसके बाद भाई अब क्या करेगा, या तो होल स्क्वायर दे देगा। तो होल स्क्वायर में क्या होगा, इसका जो होल स्क्वायर है वो खोल लो भाई, बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो इसका जो हम एक बार होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये देखो होल स्क्वायर खोल लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना 2ab, इतना कर दिया। उसके बाद देखो भी और बीजी हो जाएगा भाई, ये तो बन गया फार्मूला, ये बन जाएगा एस, आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1 के, और ये बन गया फार्मूला किसका, साइन 2t का, बस। उसके बाद लगा दो लैप्लेस ऑपरेटर अलग अलग, लैप्लेस 1 का हो जाएगा 1/s, अब लगाओ लैप्लेस यहाँ पे साइन में, तो साइन में जो एंगल आता है तो आ जाएगा 2, नीचे एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर 4, बस ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर देख प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। यहाँ ये दे रखे हैं अलग अलग, इन पे लगाओ लैप्लेस ऑपरेटर अलग अलग। पहले लैप्लेस ये 1 का हो जाएगा, उसके बाद जो है लैप्लेस इसका हो जाएगा, टी की पावर कितनी है ये 1/2, उसके बाद जो है लैप्लेस ये इसका हो जाएगा, 3 को तो बाहर रखो कांस्टेंट है, ये ऊपर जाके हो जाएगी हमारे पास -1/2, ठीक है। अच्छा तो भाई देखिए किन की वैल्यू जो है क्या क्या आती हैं। लैप्लेस 1 का तो हो जाएगा 1/s, ये तो फार्मूला डायरेक्ट है। उसके बाद अब देखो ये फ्रैक्शन में है, तो अभी फ्रैक्शन वाला कैसे होगा भाई, यानी कि गामा इसमें एक ऐड करो और वही यूं का यूं एस की पावर चिपका लो। अब है उसके बाद 3, ऐसे यहाँ हो जाएगा गामा 1/2 एक ऐड करो और वही एस की पावर चिपका लो, ठीक है बच्चे। अच्छा तो फिर देख भाई ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो 1/s है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा गामा 3/2, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हाउ टू राइट गामा 3/2, जैसे गामा 3/2 इसमें से घटाओ कितना बचेगा 1/2, जो बच गया वो उसका जाएगा गामा ठीक है। ये होता है ना गामा n, यानी कि n-1 और फिर गामा उसका n-1 रिजल्ट था। तो ये 3/2 आया, उसमें से घटा कितना बचा हमारे पास ये 1/2 और उसी का फिर गामा 1/2, नीचे हमारे पास क्या पावर ये 3/2 प्लस यहाँ जोड़ो कितना बचेगा ओनली, ये बचा गामा 1/2, नीचे हमारे पास क्या बची पावर 1/2। अब रिजल्ट हम ये पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि ये तो है भाई 1/2, जो ये गामा 1/2 होता है इसकी वैल्यू होती है √π, ठीक। नीचे हमारे पास ये s⁻³ इसकी वैल्यू होती है ये √π और नीचे ये है इसकी पावर 1/2, ये इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है बच्चे, वेरी सिंपल। अच्छा अब उसके बाद जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कमाल। ये तो हमने बेसिक क्वेश्चन किए हैं। अब जैसे जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसको मैं बोलता हूँ एसपी, ये एसपी साहब है, इसको बोलते हैं एसपी, ठीक। अभी एसपी आया है, उसके बाद आईपी आएगा, एक ये तो एसपी है, फिर डीपी आएगा, उसके बाद एक आईपी आएगा, धीरे धीरे सबका जिक्र करेंगे। एसपी को लेते हैं अब देखो एसपी साहब क्या करेंगे, ये देखो एसपी साहब क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन के साथ ई की पावर लगा दी, कि जैसे e⁻80 साथ में लगा दे, तो क्या करेगा जहां भी एस है तो एसपी साहब क्या करेंगे उसको शिफ्ट कर देंगे, इस जो भी ये पावर है ये इनका जो कोफिशिएंट है ए से बस शिफ्ट कर देंगे, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ क्या करेंगे एसपी साहब, भाई e⁻ अगर 80 यहाँ लगी हुई है इस फार्मूले में, ये फार्मूला था e की पावर a लगा दिया आगे 80, तो क्या जो भी फार्मूला है जहां भी s होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इससे, बस a से, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, सब यूं का यूं रहेगा। अब जैसे यहाँ भाई इसका लगाओ कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमारे पास
है कि साइन बी टी, आगे लगा दिया हमने ई रेस टू पावर ए टी, यानी कि एस पी साहब चलेगा। अब देखो इसका फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, बस एस की जगह क्या हो जाएगा एस माइनस ए, बस होल स्क्वायर था और ये प्लस बी का स्क्वायर। बस इतना सा काम करना है। जैसे ही हमने देखा कि आगे ई की पावर लग गई तो एस पी साहब काम करेंगे, यानी कि शिफ्ट कर देंगे एस पी साहब। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये कोस बी टी। तो देखो भाई ये फार्मूला एस की जगह क्या हो जाएगा शिफ्ट एस माइनस ए, जो भी यहाँ पे ए होता है एस माइनस ए, और नीचे क्या हो जाएगा ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये है भाई बी का स्क्वायर। अब लगाओ यहाँ पे। अब यह है कि साइन हाइपरबोलिक बी टी का। अब यहाँ के ई की पावर ए टी, ये साथ में क्या है साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो आगे ई की पावर यानी कि एस पी साहब काम करेंगे, शिफ्ट लगा देंगे, तो भाई ये हो जाएगा बी, तो हो जाएगा एस माइनस, ये एस की जगह क्या आ जाएगा एस माइनस ए, बाकी सारा ताम झाम यूं का यूं। उसके बाद देखो भाई आगे ये है कि लैप्लेस ई रेज टू पावर ए टी, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये कोस हाइपरबोलिक बी टी। तो एस शिफ्टिंग एस पी साहब लगा दो एस माइनस ए, बस यहाँ आ जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो कुछ याद नहीं करना, नए फार्मूले कुछ भी नहीं है, बस केवल और केवल यही एलिमेंट्री फार्मूले हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना कि जैसे ही आगे ई हमने मल्टीप्लाई किया फंक्शन के साथ तो एस पी साहब क्या करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे उससे। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब ये जो कुछ क्वेश्चन होंगे ना एस पी साहब वाले, इनको देख लो, धीरे धीरे डीपी भी आएंगे, डीपी साहब भी आएंगे, तो डीपी को भी बुलाया जाएगा। पहले जो एसपी की पावर है वो देखो, ये है कि टी की पावर 4, भाई इसको पकड़ लो पहले, तो इसका लैप्लेस ले लो कि इसका लैप्लेस क्या होगा। बाकी एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिख के कर रहा हूँ, बाकी फटाफट करेंगे। देखो पहले ले लो इसका लैप्लेस, कि अभी लैप्लेस टी की पावर 4 का, ये हमने पढ़ रखा है कि लैप्लेस क्या होगा टी की पावर 4 का, क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर है तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और नीचे एक ऐड करके ये आ गया। अब क्या करेंगे लैप्लेस के, भाई अब ये पूरा कि ई की पावर 2t, और अगर ये हो तो ये देखो हमने लैप्लेस इसका तो कर ही दिया, अब साथ में ये लगा दिया इनटू में, तो क्या हो जाएगा जस्ट ऐसे में क्या हो जाएगा एस माइनस जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, ये घट जाएगा, बस ये पावर 5, ये लो आ गया आंसर। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो उसके बाद फिर देख ये है कि लैप्लेस, पहले भाई लैप्लेस इसका लो, इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक टी का, साइन हाइपरबोलिक टी का लैप्लेस होता है 1 ओवर ये एस का स्क्वायर और -1, ये होता है। अच्छा, अब ये ई की पावर आगे लगी हुई है, ई की पावर, तो अब ये ई की पावर का लैप्लेस लो, पहले इसका ले लिया, अब इसका लो सारा कंप्लीट का, तो वो क्या करेगा जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे वो इसमें माइनस कर देगा कि एस -1 उसका होल स्क्वायर -1, ये लो बस खत्म, आ गया आंसर। इसको खोल लो, फार्मूला खोल के आ जाएगा। उसके बाद अब ये है भाई, ये देखो कि पहले खोलो इसका, इसका क्या होगा लैप्लेस, इसका लैप्लेस हो जाएगा हमारे पास कोस 3t का, जस्ट फार्मूला है, कोस में क्या आता है उसमें तो एस आता है कोस में, तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एस का स्क्वायर माइनस एंगल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, क्योंकि हाइपर में क्या होगी नेगेटिविटी, वो हाइपर हो गया तो इसमें नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये ई यानी कि एसपी साहब क्या करेंगे पूरे में, अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, क्योंकि आगे ई लगा हुआ है, तो अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो s-3 बस, उसके बाद यहाँ पे s-3 उसका स्क्वायर और -9, ये लो बस खत्म, आ गया आंसर। उसके बाद और देखो भाई, जैसे ही लैप्लेस पहले मैं लूंगा इसका, तो साइन टी का लैप्लेस क्या होता है प्यारे बच्चे, साइन टी में हमारे पास ये आ जाएगा, साइन में तो एंगल आता है तो ये ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो आगे ई लगा हुआ है, यानी कि एस पी साहब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर देगा, तो हो जाएगा एस की यहाँ पे क्या हो जाएगा s-2 उसका स्क्वायर और +1 का स्क्वायर हो, इसको हल कर दो, खत्म, आ गया आंसर। उसके बाद फिर देखो ये कोस 2t, इसका लैप्लेस लो, इसका लैप्लेस क्या, कोस में तो क्या ये एस आएगा, तो ये एस आ चुका है नीचे एस का स्क्वायर
और प्लस एंगल का स्क्वायर या। अब देखो आगे क्या है, ये तो भाई एसपी साहब काम करेगा, तो इसमें ये लगाओ प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा शिफ्टिंग हो जाएगी s-2, यहाँ पे s-2 उसका होल स्क्वायर प्लस 4, ये लीजिए खत्म, आ गया आंसर। हाँ अब यहाँ देखो भाई सिंगल सिंगल टर्म थी, अब इसमें आ गई है मल्टीपल वाली, तो कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ करते हैं। ये देखो कि e की पावर 3t, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एंगल का डबल, ये हो जाएगा 2t/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर देख बच्चे, ये तो बाहर ही आ जाएगा 1/2, तो अंदर देख क्या बचेगा, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो e⁻3t, ये लैप्लेस भी है, e⁻3t, उसके बाद माइनस, अब यहाँ हो जाएगा कि e⁻3t इंटू कोस 2t, ये है इतना सा काम। तो अब देखो ये है भाई 1/2, लैप्लेस क्या होगा e⁻3t का, फार्मूला के 1 और s-a है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, बस खत्म। उसके बाद माइनस, भाई पहले करो इसका, कोस 2t का क्या होता है, कोस में तो s आता है, ये लो भाई s आ गया, नीचे क्या आएगा, s का स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर कर लो, और प्लस एंगल का स्क्वायर 4। जगह क्यों छोड़ दी, क्योंकि आगे एसपी साहब काम करेगा, यानी कि शिफ्टिंग लगा देंगे, तो -3 और यहाँ पे -3, बस खत्म, ये सवाल का आंसर आ गया। तो जहां भी आगे ई लगी मिले तो शिफ्टिंग लगानी ना भूलें बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर देखिए भाई ये वाला है, तो कोई बात नहीं, ये ई है, इसको ऐसे लिख लो ना, इसको या यहाँ लिख लो आसानी के लिए, और इसका होल स्क्वायर इसको खोल लो, ये हो जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4t, ये लो खुल गया फार्मूला। तो अब देखो एसपी साहब कहाँ कहाँ काम करेगा, ये आ जाएगा हमारे पास लैप्लेस। तो फिर देखो भाई ये सबका अलग अलग हो जाएगा कि e⁻t, तो यहाँ पे है ये t का स्क्वायर, उसके बाद है 4e⁻t, उसके बाद है 4 ये e⁻t और इंटू ये t। वैसे आएगा हमारे वैसे काम का लिख दी, कोई बात नहीं। तो अब देखो भाई पहले क्या करना है, लैप्लेस सबका लेना है अलग अलग, इसका लो पहले टी की पावर जैसे 2 है तो कितना होगा इसका लैप्लेस, सिंपल अंक था तो नीचे क्या आएगा s, पावर 1 ऐड करके 3, लेकिन आगे ये एक तो शिफ्टिंग हो जाएगी s-1 और ये पावर 3 एक बढ़ती है, जस्ट फार्मूला और कुछ नहीं। उसके बाद फिर देखो आगे 4 ई की पावर, ये तो ई की पावर ही है, तो यहाँ पे 1 ही है तो एक ही घट जाएगा, ये लो। उसके बाद टी का कितना होता है, यहाँ पे 1 है तो आ जाएगा 1 ओवर 1 बढ़ा के एस का स्क्वायर, आगे यहाँ पे 1 है तो -1, ये लो इसका स्क्वायर था, ठीक है। ऐसे कर रहा हूँ, पहले मैंने किया है टी का, तो टी हमारे पास हो जाएगा 1 और एस का स्क्वायर, लेकिन आगे क्या है इसमें ई की पावर भी लगी हुई है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आगे ये 1 है कोफिशिएंट, तो एस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा हमारा 1 से, बस इतना सा काम, ये लो आ गया आंसर। उसके बाद फिर देखो, अगर हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस स्क्वायर के फंक्शन अगर साथ में मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो भी प्यारे बच्चे घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। देखो ये बड़े सिंपल हो जाएंगे, देखने में थोड़ा कुछ टफ लग रहा है, तो देखो कि कैसे करेंगे भाई। इसको तो जो है ये वाला जो है फॉर्मूला खोलो साइन हाइपरबोलिक का, साइन इसमें क्या आएगा e⁻3t माइनस e⁻3t और बाई 2, बस खुल गया। और हमारे पास ये भी यहाँ पे क्या है मल्टीपल के टर्म में, इसको सिंगल में लाओ, तो इसको भी खोल लो इस टाइप से। अच्छा पहले चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास कोस स्क्वायर का है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये इसको ऐसे खोल लिया,
तो ये जो कोस स्क्वायर है भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो और यहाँ भी, इसको तो बाहर निकाल लो 1/2 को, तो ये तो बाहर आ गया 1/2। तो अब देखो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा कि लैप्लेस ई रेज टू पावर 3t, और यहाँ पे क्या है ये कोस स्क्वायर टी है। उसके बाद माइनस लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर -3t, और ये है भाई कोस स्क्वायर टी। इतना सा काम। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर की टर्म में इसको सिंगल बनाने पड़ेगा। देखो फिर कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये है फिर लैप्लेस ई रेज टू पावर 3t। इसको ऐसे लिख दिया कि 1 प्लस आएगा कोस में एंगल का डबल, ये कोस 2t और बाई 2, ये हो गया इतना। उसके बाद माइनस, अब भाई इसका लैप्लेस लेना है हमने कि ये लैप्लेस मैंने साइन चला हुआ है ई रेज टू पावर -3t, और इसका हो जाएगा वही 1 प्लस कोस 2t बाई 2, ये हो गया। अब ये जो 1/2 है ये तो पूरे का बाहर ही आ जाएगा, ये तो जो है पूरे का बाहर ही आ जाएगा 1/2। तो 1/4 कर दें सीधा, क्योंकि एक 2 ये भी है और एक यहाँ से दो कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, ये 1/4 हो गया। तो अब देखो अंदर हमारे पास क्या बचा है भाई, अंदर हमारे पास बच जाएगा, चलो एल को भी फिलहाल तो बाहर रखता हूँ मैं, ये लो इसको यहाँ गुणा करिए हमने, तो ई रेज टू पावर 3t प्लस ई रेज टू पावर 3t, और ये है कोस 2t। अब ये देखो माइनस साइन चला हुआ तो माइनस, ये ई रेज टू पावर 3t यहाँ गुणा हो गया। अब यहाँ करो तो माइनस ई रेज टू पावर -3t, और वही ये है कोस 2t, ये -3t है। अब सबका हो जाएगा अलग अलग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये हमने सीख लिया। तो भाई देखो कि कैसे करेंगे, ये है 1/4, इसका तो हमारे पास आ जाएगा 1/s-3, ये 3 है तो s-3। उसका फिर देखो इसका कोस में तो भाई ऊपर s आता है, ये लो s आ गया, और क्या आएगा s का स्क्वायर, ये s का स्क्वायर, यहाँ पे 3 भी आ गए तो -3 कर लो, शिफ्टिंग एस पी साहब लग गए, और प्लस एंगल का तो ये 2 दूनी 4, यहाँ भी लगाओ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे यहाँ हो जाएगा 1/s-, तो ये प्लस का हो जाएगा s+3, उसके बाद माइनस। अब ऐसे ही यहाँ कोस में तो ऊपर s आता है तो आ जाएगा s, और नीचे s का स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर है तो ये -3 आता है तो प्लस का हो जाएगा s+3 का स्क्वायर, और प्लस एंगल का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। इस टाइप से कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। तो फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो फिर देखो इसमें 28 में क्या दिया हुआ है, इसमें ये कहता है कि ई रेज टू पावर -t, और ये है साइन स्क्वायर t। तो यहाँ भी जो है ये स्क्वायर की टर्म दे रखी है, पहले इसको हम सिंगल बना लेते हैं। तो देखो सिंगल बनाना बहुत जरूरी है, यहाँ कोई काम नहीं मल्टीपल का। तो इसको क्या देख सकते हैं, एंगल का डबल करके कि 1 - कोस एंगल का डबल हो जाएगा ये 2t और बाई 2, इतना सा काम कर डाला। उसके बाद फिर देखिए ये 1/2 तो बाहर रख लिया, और अंदर क्या बच गया बच्चे, ये बच गया कि ये गुणा हो जाएगा कि ई रेज टू पावर t, आगे भी कर ले ई रेज टू पावर -t, और यहाँ पे क्या है ये है कोस 2t। अब लैप्लेस इसका कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस है तो 1/s, यानी कि -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस, अब यह भी कोस में तो ऊपर s आता है तो ये आ गया s, नीचे क्या आएगा s का स्क्वायर, लेकिन आगे -1 है तो ये +1, ये लो s का स्क्वायर हो गया। अब है एंगल का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, बस खत्म, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, जैसे कि ये दे रखा है कि साइन हाइपरबोलिक 2t, और ये आगे है e की पावर 2t, ये भी है। तो कैसे भी कर सकते हो, या तो जो साइन हाइपरबोला है उसका फार्मूला खोल दो, फिर इसमें आगे जो है वो उसकी शिफ्टिंग लगा दो। तो देखो पहले क्या करूँगा मैं, इसका खोल देता हूँ लैप्लेस भाई, इसका लैप्लेस खोलो, साइन हाइपरबोलिक का लैप्लेस। तो साइन हाइपरबोलिक का लैप्लेस, इसमें साइन में तो एंगल आता है ऊपर, तो ये लो ऊपर ये आएगा, साइन में तो एंगल आता है 2, नीचे क्या आएगा s का स्क्वायर, हाइपर हो चुका है तो माइनस और 2 दूनी 4 ये।
अब ये जो एस पी साहब हैं भाई, अब ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये एस, ये -2 उसका होल स्क्वायर और -4। आगे ये 5 भी है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, ये लीजिए आगे यहाँ पे 5 भी लगा दो। ये सवाल का आंसर आ चुका है 5 दूनी 10। इसका जो है होल स्क्वायर पोल स्क्वायर खोल के तो हमारे पास ये बच जाएगा एस स्क्वायर -4। ऐसे तो कट ही जाएंगे 4 और 4, तो बस ये इस सवाल का आंसर है। उसके बाद फिर देखो भाई कि कोस हाइपरबोला है और साइन है, ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी इसमें शिफ्टिंग बन सकती है हमारी। अगर मैं कोस हाइपरबोला अगर खोल दूंगा तो हमारी शिफ्टिंग बन जाएगी यहाँ पे। तो इसका फार्मूला खोल देते हैं एक बार। तो देखो कोस हाइपरबोला वो होता है कि e की पावर 40 प्लस आ जाएगा यहाँ पे e की पावर -40, साइन में आता है माइनस साइन, ये बाई 2, बस ये लो भाई। उसके बाद तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, 1/2 को तो बाहर रख लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, ये आ गया कि e की पावर 40 और ये है साइन 60 प्लस, यानी कि इसकी गुणा एक बार यहाँ कर दी और एक बार यहाँ कर दी, यह आ जाएगा प्लस e रेज़ टू पावर -40 और ये है साइन 60। तो अब खोल दे बच्चे, अब देख ये है 1/2। इसका देखो साइन में तो s आता है, ये एंगल आता है तो यह आ जाएगा 6 और नीचे क्या होगा अभी s का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये s पे साहब भी काम करेंगे तो -4, s का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस एंगल का स्क्वायर तो 6 का 36, उसके बाद प्लस। अब इसका खोल लेते हैं लैप्लेस, एल लगाना भूल गया, ये लगाओ। अब इसका करो भाई, साइन में तो एंगल आएगा तो एंगल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब है s का स्क्वायर, आगे एस पी साहब भी काम करेंगे तो एस पी साहब बिल्कुल काम करेंगे। अब एंगल का स्क्वायर प्लस 6 का 36, ये इस सवाल का आंसर आ चुका है। आया मजा बच्चे, और देख और मजा आएगा बच्चे, और आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ भाई। ये दे रखा है क्वेश्चन की कोस हाइपरबोलिक 80 और इनटू में है ये ft। अच्छा तो कोई नहीं, अभी भी बताया है ऊपर, थोड़ी देर हुई, इसका खोलो फार्मूला। इसका होता है कि e रेज़ टू पावर 80 प्लस e रेज़ टू पावर -80/2, इतना होता है। अब ये इनटू में है भाई ये ft, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये 1/2 को तो बाहर निकाल लो तो आ जाएगा l, तो इस ft के एक बार यहाँ गुणा कर दो तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर 80 और ये हो जाएगा ft। उसके बाद प्लस, अब इसकी यहाँ गुणा कर दो तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर -80 और इंटू ft, एनी फंक्शन ऑफ t। अब ये देखो कि हम कैसे करते हैं भाई, लैप्लेस ऑफ ft, पीछे बताया था पहले वीडियो में कि लैप्लेस ऑफ ft अगर आपका क्वेश्चन t की टर्म में है तो आंसर कहाँ आएगा बच्चे, वो s की टर्म में आएगा। तो इसका तो बन गया भाई हमारे पास f ऑफ s, क्या बन गया f ऑफ s, लेकिन आगे एस पी साहब भी तो है, ये भी तो अपना काम करेगा तो ये वो शिफ्टिंग हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा f ऑफ s माइनस a। अच्छा उसके बाद फिर अब यहां लगाओ भाई लैप्लेस ऑफ ft, वो तो बन जाएगा f ऑफ s, लेकिन एस पी साहब भी है तो क्या हो जाएगा s प्लस a। ये लीजिए, ये इस सवाल का आंसर आ गया, खत्म। आया मजा बच्चे, और देख अब इसमें आते हैं भाई नेक्स्ट पे। अब एसपी साहब तो गए काम से, अब इसमें जो है डीपी साहब जो आएंगे। अब डीपी साहब की जो वीडियो बनेगी वो नेक्स्ट वीडियो में जो डीपी साहब काम करेंगे हम उस पर बताएंगे कि अभी एसपी ने तो अपना काम कर दिया, अब है डीपी साहब का काम। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अ ट्रिक एवरी टाइम।